अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज सीरतुन नबी में तबलीग का हुक्म और उसके मज़मरात के बारे में ज़िक्र है। सूरतुल मुदस्सिर की इब्तिदाई आयत या अय्युहल मुद्दस्सिर से वलिरब्बिका फस्बिर तक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई हुक्म दिए गए हैं जो बज़ाहिर तो बहुत ही सादे सूदे और मुख्तसर लगते हैं, लेकिन हकीकतन बहुत ही ज़्यादा दूर रस मकासद पर मुश्तमिल है। इसके बहुत सारे मकसद हैं और हक़ाइक़ पर इनके गहरे असरात मुर्तबत होते हैं। चुनाचे इंज़ार की आखिरी मंजिल ये है कि आलम वजूद में यानी दुनिया में अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो भी चल रहा हो इसे इसके पुरख़तर अंजाम से आगाह कर दिया जाए। इसके यानी ख़तरनाक अंजाम से कि आक़िबत में क्या क्या होना है उसको ख़तरा बता दिया जाए सारे लोगों को। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबक दिया गया था, और वो भी इस तरह के अज़ाब इलाही के खौफ से इसके दिल और दिमाग में हलचल और उथल पथल मच जाए। ऐसे नहीं छोटी मोटी हल्की फुल्की आवाज़ में कह दिया जाए, बल्कि इस तरह कहा जाए कि उसका दिल और दिमाग जो है वो सब हलचल मच जाए कि आखिर में क्या होगा। रब की बड़ाई और पाकीज़गी और किब्रियाई बजा लाने के लिए आखिरी मंजिल ये है कि रोए ज़मीन पर किसी और की किब्रियाई बरकरार न रहने दी जाए, यानी किसी और की बड़ाई और अच्छाई न रहने दी जाए। मतलब सबसे बड़ा, सबसे अच्छा, सबसे जो माबूद है वो बड़ा, वो हमारा अल्लाह है, इसको बताया जाए, बल्कि इसकी शौकत तोड़ दी जाए। अगर कोई ऐसा किसी और को समझ रहा है तो उसकी बड़ाई को तोड़ दिया जाए और इसे उलट कर रख दिया जाए, यहाँ तक कि रोए ज़मीन पर सिर्फ़ अल्लाह ही की बड़ाई बाकी रहे। नंबर 3, कपड़े की पाकीज़गी और गंदगी से दूरी की आखिरी मंजिल ये है कि ज़ाहिर व बातन की पाकी और तमाम खुराफात और बुराई से नफ्स की सफाई के सिलसिले में, यानी अपने आप के दिल को सफाई के सिलसिले में इस हद कमाल को पहुँच जाएं जो अल्लाह की रहमत के घने साए में इसकी हिफाजत और निगहदाश्त और हिदायत और नूर के तहत मुमकिन है। यहाँ तक कि इंसानी माशरे का ऐसा आला तरीन नमूना बन जाए कि आपकी तरफ तमाम क़ल्ब सलीम खींचते चले आए। यानी बड़े जो अपने आप को मुअल्लिम समझते हैं वो भी आपकी तरफ खींचते चले जाएं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैबत व अज़मत का एहसास तमाम मकसद दिलों को हो जाए, तमाम जो गंज दिलों को, यानी जो बहुत ही बुरे दिल वाले भी हैं उनको भी हो जाए इसका एहसास, और इस तरह सारी दुनिया मुवाफ़क़त या मुखालफत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द मुर्तकज़ हो जाए। नंबर 4, एहसान करके इस पर कसरत ना चाहने की आखिरी मंजिल ये है कि अपनी जद्दोजहद और कारनामों को बड़ाई और अहमियत न दें, यानी जो कुछ भी वो कर रहे हैं उसको अहमियत न दें, बल्कि एक के बाद दूसरे अमल के लिए तैयारी करते चले जाएं, और बड़े पैमाने पर क़ुरबानी और जहद व मशक्क़त करके बहुत बड़े पैमाने पर अपनी क़ुरबानी दें, यानी मेहनत की क़ुरबानी और कारकर्दगी की क़ुरबानी करें, और मेहनत करके इसे इस मायने में फरामोश करते जाएं कि ये हमारा कोई कारनामा है। यानी ये ना समझें कि वो दिन रात जो मेहनत और मशक्क़त कर रहे हैं वो उनका कोई कारनामा है, यानी अल्लाह की याद और उसके सामने जो अबद ही का एहसास अपनी जहद व मशक्क़त के एहसास पर गालिब है। नंबर 5, आखिरी आयत में इशारा है कि अल्लाह की तरफ दावत का काम शुरू करने के बाद दुश्मनों की जानिब से मुखालफत, हंसी मजाक, इस्तेहज़ा और ठट्टे की शक्लों में ईज़ा रसानी लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके साथियों को कत्ल करने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा होने वाले अहले ईमान को नेस्त व नाबूद करने तक की भरपूर कोशिशें होंगी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन सब से साबका पेश आएगा। इस सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी पामुर्दगी और पुख्तगी से सब्र करना होगा, वो भी इसलिए नहीं कि सब्र के बदले किसी हज़्ज़ नफ़सानी के हुसूल की तवक्को हो। इस सब्र से किसी उन्हें हज़्ज़ नफ़सानी के हुसूल की तवक्को हो, बल्कि महज अपने रब की मर्ज़ी और इसके दीन की सरबुलंदी के लिए उन्हें पुख्तगी इख्तियार करना होगी। भले रब्बिका फस्बिर, अल्लाहु अकबर, यह अहकामात अपनी ज़ाहिरी शक्ल में कितने सादा और मुख्तसर हैं, और इनके अल्फाज की बंदिश कितनी पुरसुकून और पुरकशिश नग़मे के लिए हुए है, लेकिन अमल और मकसद के लिहाज से ये अहकाम, ये हुक्म जो दिए हैं अल्लाह ने, कितने भारी, कितने बाइस्मत और कितने सख्त हैं, और इनके नतीजे में
कितनी सख्त चौमुखी चारों तरफ से आंधी बपा हो गई होगी जो सारी दुनिया के गोशे गोशे को हिलाकर और एक को दूसरे से गुथ कर रख देगी। यानी इनके जो है हुक्म दिए गए हैं, इसके नतीजे में ये होगा कि सारे दुनिया में चारों तरफ एक सख्त आंधी बपा हो जाएगी, यानी मुखालफत की और उनके पैरोकारों की। इन्हीं मज़कूरा आयात में दावत तबलीग का मवाद भी मौजूद है। इंज़ार का मतलब ये है कि बनी आदम के कुछ अमाल ऐसे हैं जिनका अंजाम बुरा है, और ये सबको मालूम है कि इस दुनिया में लोगों को ना तो इनके सारे अमाल का बदला दिया जाता है और ना ही दिया जा सकता है। इसलिए इंज़ार का एक तकाज़ा ये भी है कि दुनिया के दिनों के अलावा एक ऐसा दिन भी होना चाहिए जिसमें हर अमल का पूरा पूरा और ठीक ठीक बदला दिया जा सके। यही क़यामत का दिन, जज़ा का दिन और बदले का दिन है। फिर इस दिन बदला दिए जाने का लाज़मी तकाज़ा है कि हम दुनिया में जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं इसके अलावा भी एक ज़िंदगी हो। बक़िया आयात में बंदों से ये मुतालबा किया गया है कि वो तौहीद ख़ास इख्तियार करें, यानी अल्लाह के तौहीद के अलावा किसी को शरीक ना करें। अपने सारे मामलात अल्लाह को सौंप दें और अल्लाह की मर्ज़ी पर नफ्स की ख्वाहिश और लोगों की मर्ज़ी को तरजीह दें, और अल्लाह की मर्ज़ी पर नफ्स की ख्वाहिश और लोगों की मर्ज़ी को उखाड़ कर फेंक दें। अल्लाह की मर्ज़ी रखें कि जो अल्लाह की मर्ज़ी होगी वही करेंगे, और जो लोगों की मर्ज़ी होगी वो नहीं करेंगे। मतलब लोगों की मर्ज़ी अगर अल्लाह की मर्ज़ी से टकराती है तो वो काम नहीं करेंगे। इस तरह दावत तबलीग के मवाद का खुलासा ये हुआ। नंबर 1, यौम आखिरत पर ईमान लाना। नंबर 2, तज़किया नफ्स का एहतमाम तज़किया नफ्स का एहतमाम, यानी अपने नफ्स को, अपने दिल को टटोलना कि हम कहाँ पर हैं, यानी अंजाम बद तक ले जाने वाले गंदे और फहश कामों से परहेज़ करना। फ़ज़ाइल व कमालात और आमाल खैबर पर कारबंद रहने की कोशिश करना, यानी अच्छे अपने आप को अच्छा रखना, अपने कम फ़ज़ाइल को, अपनी आदतों को, अपने रवैये को अच्छा बनाना और आमाल बहुत अच्छे करना, ये कोशिश करना चाहिए। अपने सारे, यही इस मुदस्सिर का मतलब है, अपने सारे मामलात की अल्लाह को हवालगी और सुपुर्दगी, यानी जो भी हम काम करें अच्छा तो वो सब अल्लाह के सुपुर्द हो। अल्लाह जैसा चाहेगा वैसा करेगा, ये अपने दिल में सोच लेना चाहिए। ये नहीं कि दूसरों के आगे फिरते फिरें और दूसरों से अपनी ख्वाहिशें और अपनी जो दुआएं हैं वो मनवाते फिरें। फिर इस सिलसिले की आखिरी कड़ी ये है कि ये सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाइज़्ज़त क़यादत और रश्द हिदायत से लबरेज है, इससे अंजाम दिया जाएगा। फिर इस सिलसिले की आखिरी कड़ी ये है कि ये सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाइज़्ज़त क़यादत और रश्द हिदायत से अंजाम दिया जाए, यानी उनकी हिदायत पर ही चला जाए, जो वो कह रहे हैं वो ही करा जाए, उनकी इत्बा करी जाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि उनको अल्लाह ताला जो कहता है वो वही अल्फाज अपने मुँह से बोलते हैं और वही लोगों को बताते हैं। फिर इन आयात का मुताला अल्लाह बुज़ुर्ग व बढ़तर की आवाज़ में एक आसमानी निदा पर मुश्तमिल है, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अजीम व जलील काम के लिए उठने और नींद की चादर पोशी और बिस्तर की गर्मी से निकलकर जहाद के मैदान में आने के लिए कहा गया है। या अय्युहल मुद्दस्सिर फ़अंज़िर, आए चादर पोश उठ और डर, क्योंकि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर के आके यहाँ पर चादर ओढ़कर लेट गए थे तब निदा आई थी, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये सूरह मुदस्सिर उतरी थी। उसका मतलब था ऐ चादर पोश उठ और डरा। गोया ये कहा जा रहा है कि जिसे अपने लिए जीना है वो तो राहत की ज़िंदगी गुजार सकता है, लेकिन आप जो इस ज़बरदस्त बोझ को उठा रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद से क्या ताल्लुक़, आपको राहत से क्या सरोकार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गर्म बिस्तर से क्या मतलब, पुरसुकून ज़िंदगी से क्या निस्बत, राहत बख्श सासो सामान से क्या वास्ता। आप उठ जाइए इस कार्य अजीम के लिए, यानी इस मकसद के लिए, इस काम को करने के लिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंतज़िर है, इस बारे गिरा के लिए, इस मुश्किल काम को करने के लिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर तैयार है। उठ जाइए जहद व मशक्क़त, यानी बेइंतहा मेहनत के लिए, थकान और मेहनत के लिए उठ जाइए कि अब नींद और राहत का वक्त गुजर चुका। अब आज से मुस्तद और आज से आप बेदारी है,
مستقل، اور آج سے آپ کی بالکل مستقل بیداری ہے، آپ نہیں سو سکتے، اور طویل و پرمشقت جہاد ہے اور بہت محنت بھرا ہوا جہاد ہے۔ اٹھ جائیے اور اس کام کے لیے مستعد اور تیار ہو جائیے۔ یہ بڑا عظیم اور پرہیبت کلمہ ہے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرسکون گھر، گرم آغوش اور نرم بستر سے کھینچ کر تند و طوفان اور تیز جھکڑوں کے درمیان اتھا سمندر میں پھینک دیا، اور لوگوں کے ضمیر اور زندگی کے حقائق کی کشاکش کے درمیان لا کھڑا کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ گئے اور 20 سال سے زیادہ عرصے تک اٹھے رہے، یعنی تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ راحت و سکون چھوڑ دیا، زندگی اپنے لیے اور اہل و عیال کے لیے نہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو اٹھے ہی رہے، کام اللہ کی طرف دعوت دینا تھا۔ آپ نے ایک کمر توڑ بوجھ اپنے شانے پر کسی دباؤ کے بغیر اٹھا لیا۔ یہ بوجھ تھا اس روح زمین پر امانت کبریٰ کا، بوجھ ساری انسانیت کا، بوجھ سارے عقیدے کا بوجھ، اور مختلف میدانوں میں جہاد و وفا کا بوجھ۔ آپ نے 20 سال سے زیادہ عرصے تک تہم اور ہماگیر مار کا آرائی میں زندگی بسر کی، یعنی آپ نے 20 سال سے زیادہ تک لگاتار اتنی زیادہ محنت اور مشقت کے ساتھ زندگی بسر کی، اور اس پورے عرصے میں، یعنی جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ آسمانی ندائے جلیل سنی اور یہ گراں بار ذمہ داری پائی، آپ کو کوئی ایک حالت کسی دوسری حالت سے غافل نہ کر سکی۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری طرف سے اور ساری انسانیت کی طرف سے بہترین جزا دے، آمین ثم آمین۔ یہ آج کا درس تھا۔ انشاءاللہ کل کاوش تبلیغ کے بارے میں بات ہوگی، یعنی تبلیغ کے لیے جنہوں نے کوششیں کری ہیں اس کا ذکر ہوگا۔ اللہ حافظ۔ دعا کیجئے کہ ہمارا دل لگے یہ سننے میں اور ہمیں کچھ معلومات ہو۔ اللہ حافظ۔